और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच सामने आ रही, ज्ञानव्यापी मामले पर बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल पूरा मामला जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ी जानकारी ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया है, यानी एक बार फिर से वाराणसी कोर्ट में ही सुनवाई वापस जारी रहेगी। बड़ी और अहम जानकारी, ज्ञानव्यापी मामले पर यह बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल जिला कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले भी जिस तरह से जानकारी यही निकलकर सामने आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यही चर्चाएं चल रही थी और कुछ वैसा ही निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को दरअसल केस ट्रांसफर कर दिया है। मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और पूरे मामले पर रोक लगाने की दरअसल मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी और अहम खबर। जिला कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी वाराणसी में ही अब इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। ज्ञानव्यापी मामले पर यह बड़ी और अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और यह अहम फैसला सुनाया है। जिला जज ही सुनवाई करेंगे मामले पर, यह बड़ी और अहम जानकारी। इससे पहले भी कई अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई में निकलकर सामने आई थी और अब आखिरकार मामला जिला कोर्ट को ही ट्रांसफर किया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी ज्ञानव्यापी मामले को लेकर। तो जिला जज के पास मामला भेजा जाएगा, वहीं पर इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया है जिला कोर्ट को। आउटपुट हेड हमारे वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। वरुण जी, आखिरकार जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त निकलकर सामने आ रही थी, कुछ वैसी तस्वीर अब इस फैसले में भी सामने आई है। पूरा मामला जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जो 17 मई का आदेश था वो 2 महीने तक लागू रहेगा, यानी एंट्रीम ऑर्डर बना रहेगा। यानी अब 17 जुलाई तक यही आदेश लागू रहेगा और उस आदेश के मुताबिक जो वजू खाने में शिवलिंग था उसको प्रोटेक्शन देनी होगी। नमाज पढ़ने की संख्या पर रोक नहीं है, लेकिन 2 महीने तक ये आदेश लागू रहेगा। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये है कि पूरा जो मामला है वो सिविल जज को ट्रांसफर कर दिया है, यानी सिविल जज पूरे मामले को सुनेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण बातें कोर्ट के अंदर हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि अंतरिम आदेश 2 महीने तक बना रहेगा, 2 महीने तक प्रोटेक्शन उस शिवलिंग की, वो आदेश की। उसके बाद जो सिविल जज जिस तरीके से सुनवाई करेंगे उस लिहाज से मामला चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है। कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि जो मौजूदा स्थिति है वो अगले 2 महीने तक बरकरार रहने वाली है। वरुण जी, लेकिन क्या माना जाए, किसको झटका लगा है इस पूरे फैसले के बाद? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो इसी उम्मीद से पहुंचा था कि जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस तरह से सर्वे किया गया और बाकी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए। वैसा तो हुआ नहीं है। लेकिन देखिए, कोर्ट ने एक बात साफ कही है कि ये जो पूरा मामला है इसको डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल करे, क्योंकि उन्हें 25-30 साल का अनुभव रहता है। सबसे पहले वो इस मामले को देखें, ये बात साफ कर दी गई है। दूसरी बात ये थी कि जो एक सूट दाखिल किया गया था वो मेंटेनेबल है या नहीं, वो सुनवाई के लायक है नहीं, उस पर भी आगे विचार होना है। लेकिन जो पूरा ट्रायल है वो अब ट्रांसफर हो गया है और वो ट्रांसफर जो है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है, वो इस पूरे मामले को अब सुनेंगे। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से तय करेंगे कि इस मामले को कैसे देखना है। साथ ही ये जो प्ली थी कि ये मामला सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि ये 1991 के प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत है, इस पूरे मामले को भी देखेंगे। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला जज के पास भेज दिया है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष की जो अर्जियां हैं उनको प्रायोरिटी, उनको प्राथमिकता दी जाए। जो उनकी आपत्ति है, उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है इस सुनवाई के दौरान, ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि कम से कम जो उनकी अर्जियां हैं उन्हें प्रायोरिटी पर सुना जाए। ये बड़ी बात हो गई है। जज ने आदेश पढ़ दिया है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त निकलकर सामने आई है।
सबसे बड़ी खबर यह कि 2 महीने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी जो अंतरिम आदेश 17 मई को दिया गया था वो जारी रहने वाला है। दूसरी बड़ी खबर, जिला जज को पूरा मामला ट्रांसफर हो गया है सीनियर बेंच को, सीनियर डिवीजन जो है वो इस पूरे मामले को सुनने जा रही है। और तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष की अर्जियां जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाए सुनने में, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये आदेश जस्टिस चंद्रचूड़ ने पढ़ा है। वरुण जी, यानी माना जाए जिस तरह से इससे पहले भी जानकारी आ रही थी, संतुलन फैसला कैसे दिया जाए, यानी यथास्थिति बरकरार रहेगी, मुस्लिम पक्ष की अर्जियों पर प्राथमिकता दी जाएगी, वजू करने की इजाजत रहेगी, नमाज पढ़ी जा सकती है, यानी एक तरह से देखा जाए तो संतुलन फैसला करने की कोशिश कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने की है। देखिए, एक एसएलपी जो मस्जिद कमेटी की ओर से डाली गई थी वो पेंडिंग है, वो अब छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। एक जानकारी आ रही है, बेंच उठ चुकी है और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उठते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं सबके लिए ये अच्छा और सुरक्षित वेकेशन रहेगा। यानी जो कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो होने ही वाली हैं, उस लिहाज से जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हुए बेंच उठ गई है। लेकिन जो एक याचिका थी वो अब मुस्लिम पक्ष की एक याचिका थी, वो वेकेशन के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें जो हैं वो कोर्ट के अंदर हो गई हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि एक बार डिटेल ऑर्डर आ जाए तो हम दर्शकों को बता पाएं कि क्या कुछ भीतर रहा है। लेकिन जो 3 बड़ी बातें हमने बताई वो ये कि मामला जिला जज को ट्रांसफर हो गया, यानी जो मुस्लिम पक्ष चाहता था कि लोअर कोर्ट के पूरे सुनवाई पर, पूरी कार्रवाई पर रोक लग जाए, वो फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन अब जिला जज सीनियर वो इस मामले को सुनेंगे। दूसरी बात, जो 17 मई को आदेश दिया गया था कि अगर वुजू खाने में शिवलिंग है तो उसकी प्रोटेक्शन की जाए, उस स्थान को सुरक्षित किया जाए, ये आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहने वाला है। और तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष की जो अर्जियां हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, ये पूरी सुनवाई अवैध है, उन अर्जियों को प्राथमिकता से कोर्ट सुने। ये 3 बातें यहां पर इस वक्त हो चुकी हैं। बिल्कुल, तो बड़ी और अहम सुनवाई आज हुई है और बड़ा फैसला सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निकलकर सामने आया है। लेकिन कई तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की थी और आइए आपको सुनाते हैं कोर्ट कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें पार्टियां हैं, सब लोग देख रहे होंगे, उसी में से किसी ने फोटो वगैरह खींच लिया होगा, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना है। दूसरे पक्ष की तरफ से ये भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट में देखा आपने हर चीज को मेंशन किया है, पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, एक पॉइंट उस पे एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की ये रिपोर्ट तैयार की गई है और जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, वो दाखिल है, वो अंडर सील है, वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की, वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। सर, अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने की बात किया, इस पर अब पहले आदेश आ जाए, आदेश हम लोग भी देख लें कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सुन रहे थे आप। जो रिपोर्ट दरअसल सर्वे की पेश की गई थी वो लीक हुई है, उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में तल्ख टिप्पणी देखने को मिली है। और वरुण गोयल जी हमारे आउटपुट हेड लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, जिस तरह से एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी जानकारी दी इस बात को लेकर, जो सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई है वो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सुर्खियों में रही और सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी उसको लेकर की आज। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये था, द सेलेक्टिव लीक्स ऑफ कमीशन रिपोर्ट मस्ट स्टॉप, यानी जो चुनिंदा बातें बार बार बाहर आ रही हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। एक तल्ख टिप्पणी थी, एक सख्त टिप्पणी थी, जिस तरीके से बातें निकलकर बाहर आ रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट जज के पास जानी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट मीडिया के पास पहुंची, यानी उनको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी एक तरह से जाहिर कर दी है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने एक फैसला। सर, रोकना चाहेंगे आपको। उनका यह आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी।
अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप what all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be Varanasi hearing? court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर, वो सारी वी आर, हम बहुत संतुष्ट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आपने सुना, इससे पहले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को आपने सुना। बहरहाल पूरे मामले पर बड़ी जानकारी यही है कि अब पूरे मामले पर सुनवाई जिला अदालत करेगी और वरुण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण जी, अब काफी कुछ क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई जिला अदालत को सौंप दी है, लेकिन जिला अदालत के सामने भी कोई चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि खुद ये कहा जा रहा है लगातार ये मामला बेहद ही पेचीदा है। कई तरह की अर्जियां दाखिल की गई हैं दोनों ही पक्षों की ओर से। अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जिला अदालत के सामने भी रहने वाली है। देखिए, वाराणसी जिला कोर्ट के सामने अब पूरा मामला जाने वाला है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये मेंटेनेबल है या नहीं याचिका, इस पर भी जिला अदालत ही फैसला करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है स्टेटस को यानी मेंटेन, जो शिवलिंग है उसका प्रोटेक्शन, अल्टरनेट वुजू खाना की व्यवस्था, ये सारी चीजें क्षेत्राधिकारी को करनी है। यानी कुल मिलाकर के जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी कि इस मामले पर स्टे लगे, सुनवाई ना हो, वो फिलहाल नहीं हुआ है, सुनवाई हो रही है। अब सुनवाई जिला अदालत करने जा रही है। अब वहां पर क्या बातें रखी जाती हैं, मुस्लिम पक्ष दलील देगा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सुनवाई सही है या नहीं है। हिंदू पक्ष दलील देगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा लंबे समय तक हो रही थी। इसके अलावा जो कोर्ट कमिश्नर्स की रिपोर्ट है, जो सर्वे है, जो वुजू खाने में शिवलिंग की बात है, ये तमाम चीजें, तमाम तथ्य, ऐतिहासिक ये जो बातें हैं, ये सब देखनी है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो जिला अदालत है वो किन तथ्यों पर, किस मेरिट के आधार पर इस पूरे मामले की सुनवाई करती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ये पूरा मामला ट्रांसफर हो गया है वाराणसी जिला कोर्ट की ओर, पहली बड़ी बात। दूसरी बात, 2 महीने तक 17 मई का जो आदेश है वो लागू रहने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो काफी कुछ इस पूरे मामले पर अब स्पष्ट हो चुका है। जिला अदालत पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। लेकिन अब बड़ी चुनौती वाराणसी कोर्ट के सामने है।